दोस्तों, जब 5 साल पहले इस चीड़ के पौधे को या पाइन ट्री को मैं नर्सरी से लेकर आया था, तब कभी सोचा भी नहीं था कि 5 साल बाद ये इतने खूबसूरत से प्लांट में डेवलप हो जाएगा। ये जो आप मेरा चीड़ का पौधा देख रहे हैं दोस्तों, आज ये 5 साल की एज का है। और अगर बात करूं तो 5 साल पहले इसको केवल मैं 70 रुपीज़ में, 70 रुपये में एक छोटा सा पौधा नर्सरी से लेकर आया था। लेकिन 5 साल इस पर मेहनत करने के बाद, इसकी कटिंग प्रूनिंग करने के बाद कुछ इस तरह से ये दिखाई देता है। तो ये इंडियन पाइन ट्री है जो आपको हिली एरिया में अक्सर दिखाई देता है। अभी अगर बात करूं तो आज अगस्त की 7 तारीख है और थोड़ा बहुत हमारे यहाँ पर हल्की हल्की सी बारिश है इस मौसम में, और बारिश का मौसम तो इस समय पर चल ही रहा है। तो मॉनसून सीज़न इस पौधे की ग्रोथ के लिए बहुत बढ़िया सीज़न रहता है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे किस तरह से इस पौधे की देखभाल करनी चाहिए, कब किस मौसम में इसको रिपोर्ट करना सही रहता है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगेगी। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले, जब मैं इस पौधे को लेकर आया था आज से ठीक 5 साल पहले, तो इस पौधे को मैंने एक 10 या 12 इंच का कह लीजिए वो गमला था जिसके अंदर मैंने इस पौधे को रिपोर्ट किया था। तो शुरुआत की स्टेज में इसके ट्रंक जो रहता है, इसका जो मेन ये स्टेम रहता है, इसकी थिकनेस को मेंटेन करने के लिए या बढ़ाने के लिए आपको इस पौधों को थोड़ा सा बड़े पॉट में, जो गहरे पॉट रहे वहाँ पर प्लेस करना पड़ता है, उस पॉट में ग्रो करना पड़ता है। चीड़ के या ये पाइन ट्री जो रहते हैं दोस्तों, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, ये हिली एरिया का प्लांट है और इसको ठंडा क्लाइमेट हालांकि पसंद रहता है, लेकिन फिर भी ये जो पौधे हैं ये ओवरऑल इंडिया कहीं पर भी बहुत आसानी के साथ ग्रो कर जाते हैं। ये गर्म टेम्परेचर को भी इजीली टॉलरेट कर जाते हैं। जैसे कि मैं हरियाणा अंबाला से हूँ, तो यहाँ पर गर्मियों में जो टेम्परेचर है वो हाई चला जाता है, लगभग 45 डिग्री। और मैंने इस पौधे को कहाँ पर प्लेस किया, मैंने इसको ऐसी जगह पर प्लेस किया जहाँ पर इसको पूरे दिन की धूप मिलती है। ये मेरे सेकंड फ्लोर पर है, टेरेस पर है, जहाँ पर इसको पूरे दिन की धूप मिलती है। यहाँ पर देखिए सभी मेरे जो पौधे हैं ये पूरे दिन की धूप में रहते हैं और तब भी ये पौधा अच्छे से ग्रो करता है। जो एक बात इसको चाहिए होती है दोस्तों, वो है वेरी वेल ड्रेन्ड सॉइल। एक हम कहते हैं वेल ड्रेन्ड, एक कहते हैं वेरी वेल ड्रेन्ड। मतलब कि ऐसी मिट्टी जो पानी को बिल्कुल भी होल्ड ना करे, पानी देने के कुछ सेकेंड्स के बाद जो पानी है वो ड्रेन आउट होना चाहिए। क्योंकि अक्सर हिली एरिया में क्या होता है कि एक स्लोप पर पौधे रहते हैं, एक बहाव की तरह जो पानी है वो नीचे की तरफ निकलता चला जाता है। तो स्लोप होने की वजह से वहाँ पर क्या होता है, पौधों को केवल मॉइस्चर सा मिलता है, हल्की नमी मिलती है और बहाव के साथ पानी जो है वो नीचे की तरफ बहने लगता है। तो इसलिए इस पौधे की मिट्टी में मैंने ज़्यादातर जो है वो सैंड, रेत या बजरी का इस्तेमाल किया था, जिससे मॉइस्चर जो है वो थोड़ा कम रहे, केवल जो है वो हल्का सा मॉइस्चर मेंटेन रहे और मिट्टी वेल ड्रेन्ड बन जाए। तो ऐसी मिट्टी के अंदर ये पौधे तेज़ी से ग्रो करते हैं। अब बात आती है रिपोर्टिंग सीज़न की। रिपोर्टिंग सीज़न इनके लिए बहुत खास रहता है। ख़ास तौर पर 2 जो सीज़न रहते हैं रिपोर्टिंग के लिए बहुत बढ़िया रहते हैं। एक तो देखिए बरसात के बाद का मौसम, आप इन पौधों को सितंबर अक्टूबर तक किसी भी समय पर रिपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन जो एक बात ख्याल रहे, जब भी इन पौधों को रिपोर्ट किया जाता है, इनकी सारी की सारी जो सॉइल है आप कोशिश कीजिए कि साइड से रिमूव मत कीजिएगा। इसके जो रूट स्ट्रक्चर रहता है उसको थोड़ा सा कवर रहने दीजिए। तो साइड की जो सॉइल है वो सारी की सारी रिमूव करके इस पौधे को जो है वो रिपोर्ट कीजिए, तो ये पौधे बिल्कुल भी स्ट्रेस में या शॉक में नहीं आते। दूसरा, इन पौधों को जो है वो मार्च या अप्रैल के मौसम में, जब क्लाइमेट थोड़ा सा ठंडा रहता है, उस समय पर रिपोर्ट करना बहुत बेहतर रहता है। हालांकि चीड़ के पौधों में जो खासियत रहती है, इसकी जो लकड़ी है वो बहुत काम की रहती है। ये बहुत न्यूट्रिएंट रिच रहती है और बहुत से पौधों में इसकी जो बार्क है, इसकी जो लकड़ी है, उसका इस्तेमाल किया जाता है उनको फर्टिलाइज़र फीड करने के तौर पर। एक जो और ज़रूरी काम रहता है इन पौधों में, वो है कि जब भी आप इन पौधों की कटिंग या प्रूनिंग करते हैं तो इन पौधों की बिल्कुल कह लीजिए कि हार्ड प्रूनिंग एक ही बार में मत कीजिए। इनको टाइम दीजिए, थोड़े थोड़े दिन के गैप में जो है इनकी वो प्रूनिंग करते जाइए, ताकि ये पौधे एकदम से शॉक में ना आए या स्ट्रेस में ना आए। इनको लगभग 20-20, 30-30% करके इनको हार्ड प्रून कीजिए। उस कंडीशन में ये पौधे सही रहते हैं, बिल्कुल भी स्ट्रेस में नहीं आते और अच्छे से ग्रो करते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि फुल सनलाइट या सेमी शेड में ये पौधे बहुत अच्छे से ग्रो करेंगे। इसके अलावा फर्टिलाइज़र की बात करूं तो इनको बहुत कम फर्टिलाइज़र की रिक्वायरमेंट रहती है। केवल साल में 2 से 3 बार इनको जो है वो आप वर्मी कंपोस्ट या जो भी आपके पास फर्टिलाइज़र अवेलेबल हो, जो मैन्योर अवेलेबल हो, वो फीड कीजिए। उसके अलावा कभी कभार इन पौधों को सीविड लिक्विड या NPK लिक्विड, तो वो इन पौधों के लिए बहुत सफिशिएंट रहता है। उस कंडीशन में ये पौधे बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं, बहुत हेल्दी से ग्रो करते हैं। और लास्ट में अगर बात करूं, रही बात प्रोपगेशन की, तो प्रोपगेशन इन पौधों की या तो कटिंग से की जाती है या सीड्स के द्वारा की जाती है। तो वो टाइम टेकन प्रोसेस रहता है, लंबा प्रोसेस रहता है। कटिंग फिर भी थोड़ा टाइमली जल्दी ग्रो हो जाती है, लेकिन सीड से इनका जो ग्रोथ का रेट है वो बहुत स्लो रहता है।
तो आप कोशिश कीजिए, अगर आपको इसको छोटा पौधा ग्रो करना है आप नर्सरी से लेकर आइए, बहुत ईजिली आपको लेस देन 100 रुपीज़ या 100 रुपीज़ के आसपास की रेंज में मिल जाएगा। और इन पौधों को कुछ इस तरह से धीरे धीरे मेंटेन कीजिए, पहले थोड़े बड़े पॉट में ग्रो कीजिए, फिर इनकी जो है वो कटिंग ट्रिमिंग करके अपने अकॉर्डिंग जो भी आप इसको शेप देना चाहते हैं उस अकॉर्डिंग इनको जो है वो शैलो पॉट में शिफ्ट कीजिए। तो टाइमली आपका ये पौधा कुछ इस तरह से दिखाई देगा, बहुत सुंदर से एक छोटे से बॉन्साई पेड़ में डेवलप कर जाएगा। तो बस दोस्तों, आज की इस छोटी सी वीडियो में इतना ही। जल्द ही मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ, किसी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर।